हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ समस्या पर। मैं हूं विजयराज। तो चलिए दोस्तों, आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न जीव विज्ञान का करते हैं। अध्याय 1, जो अध्याय 1 है, लेसन 1, जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वह कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या सब है, परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.03%। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.03%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कि कूटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है, आंसर हो जाएगा इसका छोटी आंत का। ठीक दोस्तों, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, क नंबर है इसका ऑप्शन क्लोरोफिल, ख नंबर सूर्य प्रकाश, ग नंबर H2O एवं CO2, घ नंबर इनमें सभी। देखिए स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है। तो कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है, इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा हरित लवक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता यानी मशरूम, मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा मृतजीवी। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है या कहलाती है। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जैव प्रक्रम। ठीक दोस्तों, जैव प्रक्रम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। ठीक दोस्तों, मुख गुहा से। कहाँ से, मुख गुहा से होती है। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामोल। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा इनामोल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इनमें कौन अवशेषी अंग हैं। इनमें कौन अवशेषी अंग हैं। ऑप्शन देखिए क्या सब कहता है, ऊपरीगामी कोलन, कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हरे पौधे। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूटपाद में पाया जाता है, तो कूटपाद में क्या पाया जाता है? अमीबा। इसका आंसर क्या होगा? अमीबा। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक दोस्तों, तो क्लोरोफिल रंग का वर्णक हरा होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्मोन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, तो क्या हो जाएगा? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, हो जाएगा दोस्तों एनीमिया। ठीक दोस्तों, एनीमिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्कक। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? वृक्कक। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्कक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। ठीक दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर कॉकरोच में। ठीक दोस्तों, कॉकरोच में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। ठीक, जिसको हम बीपी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 120/80। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका देखिए ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन क्या है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन। ठीक दोस्तों, अब चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या होगा सर? देखिए सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए अंतः श्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक दोस्तों, चलिए यही था मेरा आज का, इतना ही वीडियो था, इतना ही क्वेश्चन था। अब बोलिएगा और ऐसे ही बोलिएगा ऑब्जेक्टिव। देखिए ये पूरे VVI है। ठीक दोस्तों, इस बार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम जो ये सब है बनाए हैं ना, पूरे हैं जो, देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हैं वीडियो हम सभी चैप्टर का बनाएं, तो आप बोलिए कमेंट में मुझे, और मैं बना दूंगा। ठीक दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।